अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें मेरे रूम के अंदर 3 पेंटिंग्स थी और मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि ये जो 3 पेंटिंग्स आपके रूम में लगी हुई हैं तो क्या ये आपने ख़ुद बनाया है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जी हाँ, ये तीनों पेंटिंग्स मेरी ख़ुद की बनी हुई है। इट्स बेसिकली स्केच, पेंटिंग नहीं, इसको स्केच कह सकते हैं बिकॉज़ ये इसमें मैंने पेंसिल यूज़ किया है, मगर ये मेरा अपना नहीं है। मतलब मैंने इसको गूगल से देखा था। ये तस्वीरें, ये जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है, ये मैंने गूगल में देखा था, तो उसको देख के मैंने बनाने की कोशिश की। और मुझे ड्राइंग करना बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। और बेसिकली मैटर ये करता है कि जो उस वक्त की मेरी फ़ीलिंग थी, बिकॉज़ बेसिकली मैं राइटर हूँ, तो मेरी एक तहरीर भी है। उन दिनों मैं एक तहरीर लिख रही थी उर्दू में, तो ये उससे बिल्कुल मैच करता है। जब मैंने गूगल खोला, पहले मैंने अपनी तहरीर लिखी और तहरीर को फ़ील करते हुए मैंने कहा इससे बिल्कुल मैच करता हुआ कौन सा ऐसा ड्राइंग है जो मैं बना सकती हूँ। तो मुझे ये नज़र आया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको बनाने की कोशिश की और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे इसमें लग रही थी वो ये था इस लड़की के हेयर स्टाइल। तो वो तहरीर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उस वक्त मैंने क्या तहरीर लिखा था। अजब कशमकश है बेइत्मीनानी, लुटी इसके पीछे कई जिंदगानी, हो चाहत ही दौलत तो कहाँ हो मोहब्बत, इसी फ़िक्र में अब गुज़रती जवानी, मंसूबा भी अपना अपनी बदगुमानी, और कहते क़यामत की है ये निशानी। तो बेसिकली उस वक्त मैं ये फ़ील कर रही थी कि हम कभी ना कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेबसी फ़ील करते हैं कोई डिसीजन लेने में, या लोगों के रवैये की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। तो हमें उस वक्त एक ऐसी फ़ीलिंग आती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हाथ पैर हमारे बंधे हुए हैं और हम चाह कर भी जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो उस सिचुएशन में मैंने वो तहरीर लिखा और ये ड्राइंग मैंने गूगल से देख के बनाया था। ये जिसका भी ड्राइंग है मुझे बहुत पसंद आया और ये उसका कॉपीराइट है, मेरा नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली ड्राइंग मैंने दिखाई क्योंकि पहले मैंने यही बनाया था। इसके बाद मैं दूसरी वाली दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये दूसरी वाली ड्राइंग है जो मेरे रूम में लगी हुई थी, ये भी मैंने बनाया है। और ये भी मैंने एक तहरीर लिखने के बाद बनाया था और वो तहरीर 2 लाइन की है। वो पोइट्री कुछ ऐसी है कि किसी और को पढ़ा नहीं जब पढ़ लिया ख़ुद को, किसी और को पढ़ा नहीं जब पढ़ लिया ख़ुद को, बेजार से उन्वान थे बंद कर लिया ख़ुद को। तो ये भी मेरी तहरीर थी और इस तहरीर को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कुछ ड्राइंग बनाना चाहिए। समथिंग लाइक आई वाज़ फीलिंग के कुछ सैडनेस है, एक लड़की है जो बहुत उदास है, अकेली है। तो फिर मैंने गूगल खोला, मुझे ये ड्राइंग नज़र आई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको देख के बनाने की कोशिश किया। और ये भी मेरा कॉपीराइट नहीं है, जिसका भी है बहुत अच्छा था, जिसने ओरिजिनली इसको सोचा होगा और बनाया होगा। बट मैंने इसे देख के बनाया और ये एज़ इट इज़ वैसी बनी भी नहीं। बट ये है, इसको देख के मुझे वो वाइब आ रही थी कि समथिंग फीलिंग सैड अलोन। तो ये मैंने उस वक्त ये ड्राइंग बनाया था। और अब बारी है मेरी फेवरेट वाली ड्राइंग की। तो ये जो एक अबाए वाला लुक है, बेसिकली मेरा ख़ुद का अपना लुक है। मैं इस गेटअप में ऑफिस जाती हूँ और अपने बाहर के सारे काम मुकम्मल करती हूँ। तो ये ड्राइंग भी मुझे गूगल से नज़र आई थी, तो मैंने इसे फ़ौरन बनाया और अपने रूम में लगाया। और ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था शादी से पहले, और बाद में मैंने उनसे कहा कि वो ड्राइंग मुझे दें और फिर मैंने इसको अपने रूम में लगाया, ये गिर ना जाए। 1 मिनट, तो 1 मिनट, इसको मैं ज़रा ठीक से रखूँ, गिर जाएगा। हाँ जी, तो अब ये परफेक्टली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर लाइट ज़्यादा तंग कर रही है तो मैं इसे हटा देती हूँ। हाँ, तो ये ड्राइंग मैंने बनाया था और मैं आई यूज़ टू वेयर अबाया एंड स्कार्फ, शूज़। तो मैं इस तरह ऑफिस जाती हूँ, तो मैंने ये बनाया था, अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, एज़ आई टोल्ड यू। तो ये दोनों पेंटिंग मेरे रूम में लगी हुई है। और इस वक्त मैं कौन सी पेंटिंग पे काम कर रही हूँ, कौन सी ड्राइंग पे काम कर रही हूँ, मैं बार बार पेंटिंग कह रही हूँ, सॉरी। पेंटिंग बेसिकली जो कलर्स वाली होते हैं उसको अमूमन बोला जाता है। और ये जो ड्राइंग है, बिकॉज मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया है, सिंपल पेंसिल यूज़ किया। और ये जो उसका कागज़ है वो स्पेसिफ़िक, ये जो होता है इसका पेपर जो होता है वो स्पेसिफ़िक शीट होती है जिस पे स्केचिंग अच्छी होती है। तो सिंपल से 2, एक पेपर टूल है, एक चारकोल पेंसिल है, सिंपल पेंसिल मैंने यूज़ किया है और ये बनाया है। और इस वक्त जिस ड्राइंग पे मैं काम कर रही हूँ वो अधूरा है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारे पुराने भी ऐसे ड्राइंग्स हैं जो मैंने बना के रखे हैं, उसको मैंने अब तक फ्रेम नहीं करवाया, तो जल्द ही उसको भी फ्रेम करवाऊँगी और अपने रूम में लगाऊँगी। मुझे ड्राइंग करना और रूम में सजाना बहुत पसंद है। फ्रेम्स के बिना, पेंटिंग्स के बिना मुझे रूम में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो दीज़ आर माई पेंटिंग्स। और इस वक्त जो मैं ड्राइंग बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है वो ड्राइंग जिसको मैं आजकल बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार
और उसके बाद मैं उसको चारकोल पेंसिल से और पेपर टूल की मदद से शेड डालती हूँ। तो ये बहुत प्रोफेशनल नहीं है बिकॉज़ मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से इसकी ट्रेनिंग ली। जो स्कूल में आप ड्राइंग करते हो, बस मैंने इसको थोड़ा बहुत एनहांस किया है, उसको ही मैं फ्रेम कर लेती हूँ, अपने रूम में लगाती हूँ। तो ये भी मैंने गूगल से देखा है, जिसका भी ड्राइंग है मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसको अपने पेपर पे बनाने की कोशिश की। और इसमें भी एक फीलिंग है, एक ब्रोकन फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सैड हूँ, ऐसा है कि मैं एक राइटर हूँ। तो राइटर जो है चीज़ों को डीपली पढ़ता है और उसको लोगों की इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। एंड लोगों के इमोशंस को समझना एक बहुत ही मज़ेदार काम है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन मेंटालिटी और को एक पढ़ना, समझना, उनकी जो कोई भी बंदा अगर चिड़चिड़ा है या उसको गुस्सा आता है या वो जल्दी रोने लग जाता है या वो नाराज़ हो जाता है, तो इसके पीछे एक साइकी होती है, लोगों की फीलिंग होती है। हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारी आपस में लड़ाइयाँ भी नहीं होती। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं इसको जैसे ही मैंने पेंसिल से बना लिया, अब मैं इसको शेड डालने की कोशिश करती हूँ। तो चारकोल पेंसिल थोड़ा थोड़ा क्या करता है, वो फैल जाता है, तो वो शेड से एक खूबसूरत सी ड्राइंग का लुक आता है। तो ये अधूरा है, जब ये मुकम्मल हो जाएगा और उसको मैं फ्रेम कर लूँगी तो अपने रूम में लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। और अपनी पुरानी ड्राइंग्स भी जल्द आपको दिखाऊंगी। बट बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं काम करती हूँ। ड्राइंग और राइटिंग मेरे 2 हॉबीज़ हैं। इसके अलावा जो मेरा प्रोफेशन है, बेसिकली आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं हैंड्स पाकिस्तान में एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। तो ऑफिस के काम के साथ फिर घर की एक फुल टाइम जॉब के साथ हॉबीज़ को मैनेज करना इट्स बिट डिफ़िकल्ट। जो भी वर्किंग वुमेन होंगी वो मेरी बात समझ रही होंगी। बट स्टिल, क्योंकि ये मेरी हॉबी है तो मैं थोड़ा सा ही सही रात में सोने से पहले कुछ लिखती हूँ लाजमी, वरना मेरे हाथों में कुछ होता है और कोई ड्राइंग बनाती हूँ। तो जैसे ये मुकम्मल होगा, आई फ्रेम इट एंड आई डेकोरेट एट माई रूम एंड आई शो यू। और फिर अगर मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में मज़ीद आपको जानना है, सुनना है, देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मुझे बहुत सारे काम के साथ व्लॉगिंग करने के लिए एक मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।